हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम एक एक करके सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, तभी आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला सवाल है 2600 रुपये का 5.6% क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2600 यानी 2600 और का हमको 5.6% निकालना है। तो का मतलब गुणा और 5.6% मतलब 5.6 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में मिलेगा 100। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे और 10 मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो हमको एक जीरो मिलेगा। अब देखिए काट दीजिए दोनों को, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कटेगा और यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब देखिए कितना कितना बचा है, ऊपर में यहाँ बचा है 26 और यहाँ बचा है 56। ठीक है, बट्टे में है 10। तो 26 और 56 को गुना करेंगे तो 26 और 56 को गुना करने पर हमारे पास आएगा 1456। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा और बट्टे में मिलेगा 10। ठीक है, तो जिस तरह से हम दशमलव हटाए थे तो नीचे जीरो मिला था, उसी तरह से यहाँ भाग करेंगे, यानी 10 से भाग करेंगे मतलब जीरो हटाएंगे तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव मिलेगा। ठीक है, तो 145 और 0.6 रुपया हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल कह रहा है 4500 रुपये 5000 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 4500 यानी 4500 और बट्टे में लिखेंगे 5000। और देखिए ये अंश है, ये हर है, अंश बट्टे हर भिन्न होता है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा और एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 5 से 45 को भागा करेंगे तो 5 नामा 45 9 बार में भागा लगेगा और एक जीरो बच गया है, तो यानी 90% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से। अब हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा सवाल कह रहा है कि 0.01% का मान क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.01 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए चलिए यहाँ दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक के बाद जीरो मिलेगा। अब कितना जीरो मिलेगा, जितना दशमलव के बाद अंक है, एक दो अंक है दशमलव के बाद तो 2 जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर में देखिए एक हो गया है और बट्टे में हम गुणा कर देंगे, एक एकम एक और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जीरो हटाएंगे तो ऊपर में फिर से दशमलव मिलेगा, तो नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव, लेकिन ऊपर में तो एक ही अंक है, तो 4 अंक बनाने के लिए और 3 को जीरो हम अपने से ऐड कर देंगे और उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथा सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा सवाल है 3.77 का 5% प्लस 7.25 का 10% बराबर कितना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.77 का मतलब गुणा और 5% मतलब 5/100। ठीक है, अब देखिए प्लस लिखेंगे और 7.25 का है 10% का मतलब गुणा और 10% मतलब 10/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 100 मिलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 100 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 से काटेंगे, 5 20 में होता है 100 20 बार में, और यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 725 को काटिए 5 से, तो 5 इकाई 5 2 2 22 5 चौके 20 2 5 25 5 पचे 25। ठीक है, अब 10 को काटिए 5 से, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर से 5 से काटेंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 नमा 45 29 हो जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 20 में हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ 377 है, 377 और बट्टे में है 20 और गुणा 100, प्लस यहाँ पे करेंगे 29 बट्टे में है
2 गुणा 20 मतलब 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम 377 लिखेंगे। तो चलिए अब 20 से 377 को भाग करेंगे तो 18.85 आएगा। ठीक है, और 40 से 29 को भाग लगाएंगे तो 0.725 आएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से 100 है तो 100 से भागा करेंगे इतना, यानी डायरेक्ट 0 हटा देंगे तो 5, 8 और 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव और आगे चला जाएगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और प्लस में 0.725 हम लिख देंगे। ठीक है, अब आप दोनों को जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर आया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।